हरे कृष्णा। ये वीडियो हम बना रहे हैं चैरिटी कमीशन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैरिटी कमीशन में एक कंप्लेन दाखिल किया था जिसको उनके करप्ट ट्रस्टी मेंबर्स के खिलाफ, और उसमें चैरिटी कमीशन ने नोटिस भी भेजा था इसको उनके ट्रस्टीज़ को। तो अभी हम उसकी सुनवाई में गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चैरिटी कमीशन ऑफिस के सब व्यक्तियों को, सब स्टाफ्स को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से केस की सुनवाई की, हमारा पक्ष सुना, और हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी हमारा पक्ष था, हमने पेश किया। और हमें साथ में पता लगा कि जो इस्कॉन के ट्रस्टीज़ को बुलाया गया था वो नहीं आए, और उन्होंने एक लेटर भेजा कि वो और समय चाहते हैं। लेटर में ऐसा लिखा गया है कि वो बीमार हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है, जब भी कोई नोटिस आता है बड़ा या सुनवाई होती है, तब ये लोग बीमार हो जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। यही इनका तरीका है। उन्होंने 4 लोगों को भेजा और इस लेटर पर साइन ब्रजहरि प्रभु ने ही किए थे, जो कि ट्रस्टी मेंबर हैं। 4 लोग इस्कॉन ट्रस्टी के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए वहाँ पर। उनमें एक हरे कृष्णा प्रभु भी थे, जो कि चौपाटी मंदिर से बिलोंग करते थे, अभी वो ऋषिकेश में है, और वो गौरांग प्रभु के खास कहे जाते हैं। गौरांग प्रभु जो कि जीबीसी मेंबर भी है। बड़ी हैरानी की बात हुई कि हरे कृष्णा प्रभु हमारे पास, जब हम इंस्पेक्टर के सामने बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे कंधे दबाए, हमें बोला कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। अरे भाई, आप इंस्पेक्टर के सामने ऐसा बोल रहे हो, हमारा सुनवाई चल रहा है, ये तो सही तरीका नहीं है। उन्होंने मैसेज भी किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे एक और कंप्लेन चैरिटी कमीशन में हुई है, एक और टीम है जिन्होंने चैरिटी कमीशन में कंप्लेन किया है, उनको भी उन्होंने बुलाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वकील के पास आइए, मैं मिल लूंगा। उन्होंने बोला नहीं, हम वकील के सामने नहीं मिलना चाहते, अकेले में मिलना चाहते हैं। हमारा पक्ष यहाँ पर साफ है। अगर आप सही हैं और हम गलत हैं, तो आप चैरिटी कमीशन में अपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और उनके सामने जो भी आपको अपना बात रखना है रखिए। आप अकेले में क्यों मिलना चाहते हैं? और अगर आप हमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है चैरिटी कमीशन इंस्पेक्टर के सामने, दूसरा तरीका है वकील के सामने, कानूनी सलाहकार के सामने। उसके अलावा हम आपसे नहीं मिलना चाहेंगे। ये हमारा स्पष्ट रुख है। अगर ये सही है तो ये डॉक्यूमेंट जमा क्यों नहीं कर रहे? इनसे ऑडिट रिपोर्ट, वाउचर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग का रजिस्टर और कई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इनसे 3 साल के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, और ऑडिट रिपोर्ट तो ये हर साल जमा भी करते हैं। तो ये समय पर जमा क्यों नहीं कर रहे और समय क्यों मांग रहे हैं? और ऑडिट रिपोर्ट हमें भी प्राप्त हुई, उसमें कई गंभीर कमियां पाई गई हैं। हमारे सीए और हमारे लीगल एडवाइजर ने काफ़ी गंभीर निरीक्षण किया है, और जो भी उसमें पाया गया है हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात पर मैं ध्यान दिलवाना चाहूँगा आप सबका कि मठ में आग लगी हुई है। सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, और हर कोई ये चाहता है कि सत्ता किसको मिलेगी। 17 ट्रस्टी है इस्कॉन ब्यूरो में, और उसमें कई ग्रुप बटे हुए हैं, 2 ग्रुप बटे हुए हैं मुख्य रूप से, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को हटाना चाहता है, दूसरा ग्रुप पावर लेना चाहता है। ये सब चल रहा है। हमारे केस में भी हमको फोन आता है कि भाई आप फोकस कीजिए देवकीनंदन प्रभु पर। अरे भाई, जो गलत है हम सब पे फोकस करेंगे। हम तो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। जो भी गलत है हम उसके सामने बोलेंगे, जो भी गलत है। सिर्फ एक व्यक्ति क्यों, एक ही ग्रुप क्यों? नहीं, उनका लक्ष्य है। हमें फोन किया जाता है सीताराम प्रभु के द्वारा कि आप देवकीनंदन प्रभु पे फोकस कीजिए और किसी पे फोकस मत कीजिए। और दूसरी टीम जिन्होंने कंप्लेन किया है चैरिटी कमीशन को, उनको फोन आता है देवकीनंदन प्रभु का कि आप सीताराम प्रभु पे फोकस कीजिए, आप भीमा प्रभु पे फोकस कीजिए, आप मेल लिखिए 300 लोगों को, आप मीडिया में जाइए। अरे वाह, ट्रस्टी मेंबर ही बोल रहे हैं। और आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि ये कोई हमारी मदद नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा उपयोग करें, हमारी मुसीबत का, हमारी सिचुएशन का उपयोग करें खुद सत्ता पाने के लिए। कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। ये आज इस्कॉन के लीडरशिप की कड़वी सच्चाई है। हमारे पास जो भी मैंने बोला उसके रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। समय आने पर हम उसको पेश भी करेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हम कानून के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। हम यहाँ पर नफरत फैलाने नहीं आए हैं, ना ही हम किसी व्यक्ति विशेष की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। हम सत्य को आपके सामने रख रहे हैं। जो हमारे साथ हुआ, जो हो रहा है, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। एक बात को हम साफ करना चाहते हैं, ना तो हमने इस्कॉन को छोड़ा है, ना हम इस्कॉन के खिलाफ है। जब हमने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, तब हमें जबरदस्ती इस्कॉन से बाहर निकालने का प्रयास किया गया इन करप्ट लोगों के द्वारा। उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, और ये लड़ाई चलती रहेगी। हमारी कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। अगर आप हमें सहयोग करना चाहें, आप हमें सहयोग कर सकते हैं।
हरे कृष्णा।